बिहार कांग्रेस कार्यालय सदाकत आश्रम में बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता और खगड़िया कोऑपरेटिव बैंक के चेयरमैन अखिलेश कुमार विद्यार्थी ने प्रेस वार्ता कर 2024 लोकसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन की सरकार बनने का दावा किया। उन्होंने कहा कि केंद्र से बीजेपी की विदाई तय हो गई है। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। अखिलेश कुमार विद्यार्थी जी, आप कोऑपरेटिव बैंक खगड़िया के चेयरमैन भी है और बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता भी हैं और लगातार जो है आप आखिरी चरण का मतदान चल रहा है, आखिरी चरण का मतदान होने वाला है और लगातार आप 8 लोकसभा में घूम रहे हैं। सबसे पहले बात तो ये बताइए कि आप कल लालू यादव के साथ पूरे दिन जनसभा में थे, रैली में थे, क्या माहौल लग रहा है, इस पर क्या कहना आप? कल जो हम पाटलिपुत्रा लोकसभा क्षेत्र में आदरणीय लालू जी गरीबों के मसीहा उनके साथ रोड शो में पालीगंज विधानसभा, विक्रम विधानसभा, मसौरी विधानसभा, दानापुर विधानसभा, लगातार 150 किलोमीटर का ये रोड शो था, जिसमें हमने देखा अभी भी आदरणीय लालू जी में वो दम है। उनकी जो लोकप्रियता है गरीबों में, दलितों में, पिछड़ों में, वो एक मान्यता प्राप्त देश के रहनुमा हैं, सामाजिक न्याय के प्रणेता हैं और ऐसा लगा कि कल हुजूम निकल गया। भीड़, बहुत लंबी भीड़ रहती थी और सारे जाति धर्म के लोग कई जगह गए, कई मजार पर गए, मस्जिद में गए, मदरसा में भी गए, मंदिर में भी गए, सभी जगह सारी जाति धर्म के लोगों ने जो लाड़ प्यार कल दिया लाखों में। इससे पता चलता है कि पाटलिपुत्रा लोकसभा क्षेत्र से बहन मीसा भारती जो सीरियल नंबर 1 लालटेन छाप 1 जून को जो मतदान है उस पर भारी बहुमत से विजय निश्चित होगी मीसा भारती। अच्छा, जिस तरह से वोट बैंक के वोट परसेंटेज जो है कम हो रहा है, बीजेपी का आरोप है कि कांग्रेस को घाटा हो रहा है और कांग्रेस का आरोप है कि बीजेपी को नुकसान हो रहा है, इस पर क्या कहना? वोट परसेंटेज जो धीरे धीरे बढ़ रहा है और ये वोट परसेंटेज जो कम हुआ है, मोदी जी के सत्ता का जो आक्रोश है वह निराश है कि ये इन लोगों को वोट देने में, हमारा वोटर तो वोट दे दिया, सेकुलर वोट जो है भारी मात्रा में वोट दिया है, माई और बाप और सारे धर्म के लोग जो वोट। बीजेपी का कहना है कि हमारा वोटर वोट डाल रहा है और जो महागठबंधन के वोटर है वोट डालने जा ही नहीं रहे। नहीं, ऐसा बीजेपी का आरोप सरासर गलत है। हमारा वोटर ही ने वोट डाला है और मैक्सिमम डाला है और हमारी जीत 40 लोकसभा क्षेत्र में बिहार में होगी, निश्चित होगी। हम जो घूम रहे हैं, हम जो देख रहे हैं माहौल चारों बगल, सब जो राहुल गांधी की सभा में भीड़, तेजस्वी यादव की सभा में भीड़, हमने कल भी देखा लाखों की भीड़, हर जगह 5000 4000 लोग लालू जी के सभा में आ रहे थे, जा रहे थे और उनका स्वागत कर रहे थे, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो या अगरा हो, पिछड़ा हो, सारे जाति धर्म के लोग, माले का, सीपीआई का, सीपीएम का कार्यकर्ता और अगरे लोग भी उनका स्वागत कर रहे थे। कई गाँव हम घूमे और मैं चेतावनी भी देता हूँ ब्रह्मऋषि समाज को, एक तरह से आग्रह भी करता हूँ कि कन्हैया कुमार ब्रह्मऋषि समाज के नेता कांग्रेस के नेता हैं, लेकिन कन्हैया कुमार ब्रह्मऋषि समाज से आते हैं और आदरणीय कन्हैया जी जेएनयू के छात्र संघ के बड़े यूनिवर्सिटी के अध्यक्ष रहे, उनको बीजेपी के गुंडों ने दिल्ली लोकसभा चुनाव में थप्पड़ मरवाया, जो कि अनुचित है, जो मिसबिहेव किया और उसकी असुरक्षा और अप्रिय घटनाएं घट सकती थी और उसके साथ जो अन्याय हुआ उसका बदला हम कहते हैं। बिहार में जो 8 लोकसभा क्षेत्र में ब्रह्मऋषि समाज के लोग हैं, मैं आग्रह करता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ कि भाजपा वाले आपके समाज के बड़े नेता को सरेआम भाजपा के गुंडों ने थप्पड़ मारा, इसलिए उनको वोट करें इंडिया गठबंधन को। ब्रह्मऋषि समाज से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ और जवाब दें भाजपा के इस थप्पड़ को, क्योंकि गोडसे के चेले हैं और सत्य और अहिंसा के विरोधी हैं, गांधी जी के नीति सिद्धांत को नहीं मानने वाले लोग हैं, इसलिए भाजपा का ऐसा पनिशमेंट दे। ब्रह्मऋषि समाज से मेरा आग्रह। अखिलेश जी, विपक्ष के नेताओं का कहना है कि ऐसे तो लालू जी का तबीयत खराब रहता है, लेकिन दोनों बेटी के जो चुनाव है कार्यक्रम उसमें गए, जनता से वोट मांगने गए, बाकी किसी कार्यकर्ता या किसी रैली में नहीं गए। देखिए, ये आरोप सरासर गलत है। ये पास में क्षेत्र था
जहां लालू जी रहते हैं उसके बगल से छपरा है और बगल से पाटलिपुत्रा है। ऐसी कोई बात नहीं कि बेटी की सभा में गए और के सभा में नहीं गए। डॉक्टर ने मना किया है। कल आप देखे होंगे कि बंद रथ में वो सवार थे और सबका जो भीतर से अभिवादन कर रहे थे और किडनी ट्रांसप्लांट हुआ है। ये सब आरोप बीजेपी वाले लगाते हैं, उनको कोई काम नहीं मिलता है। और परिवारवाद की बात जहां तक हम समझ रहे हैं कि आप कहना चाहते हैं, तो किस परिवार के भाजपा में लोगों ने टिकट नहीं दिया जरा बता दें। विवेक ठाकुर, मांझी जी या और जो लोग यहाँ पर चुनाव लड़े, सुशील सिंह और जो अन्य लोग लड़े, तो सब तो परिवारवाद के ही पोषक हैं। और ये गलत आरोप लगाना, मुद्दे से भटकाना, युवाओं के बेरोजगारी के मुद्दे से भटकाना, किसान के ऋण माफी के मुद्दे से भटकाना और युवाओं को 30 लाख युवाओं को कांग्रेस ने जो रोजगार देने की बात कही उस मुद्दे से भटकाना, ये काम है भाजपा वालों का। मुद्दे पर बात करो। मैं तो चैलेंज करता हूँ सदाकत आश्रम पटना से, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस रूम से मैं चैलेंज करता हूँ बीजेपी वाले जितने भी प्रवक्ता हैं, मैं डायरेक्ट चैलेंज करता हूँ कि मुद्दे पर आके अगर बहस करना है जिस टीवी के सामने बुलाओ और हम बहस करेंगे। जो मुख्य मुद्दे हैं बेरोजगारी, आदरणीय प्रधानमंत्री ने 2014 में बेरोजगारी मुद्दे पर कहा था कि हम 2 करोड़ बेरोजगारों को रोजगार देंगे। कहाँ दिया उसने? 10 साल हो गया, 20 करोड़ बेरोजगारों को उसने ठगा और उसने कहा 15-15 लाख रुपया देंगे। कहाँ दिया? उसने नोटबंदी कर दी बिना सोचे समझे। ऐसा प्रधानमंत्री, बिना सोचे समझे काम करने वाला और दिन रात झूठ बोलने वाला प्रधानमंत्री पद की गरिमा को किसी ने घटाया है। आदरणीय मोदी जी ने उस गरिमा को तार तार कर दिया है। लगातार करंट मुख्यमंत्री केजरीवाल को गिरफ्तार किया गया, करंट मुख्यमंत्री सोरेन को गिरफ्तार किया गया। कई मामले हैं, आप क्यों नहीं ललित मोदी को गिरफ्तार किए, नीरव मोदी को क्यों नहीं किए? विजय माल्या जो 900 करोड़ लेके भाग गया, आपने उसे गिरफ्तार क्यों नहीं किया? लाखों करोड़ रुपया का घोटाला जिसने किया, आपने उसे गिरफ्तार क्यों नहीं किया? तो इसलिए मैं साफ शब्दों में कहना चाहता हूं कि ये कांग्रेस पार्टी ने जो एजेंडा दिया है उस एजेंडे के अनुसार राहुल गांधी ने कहा है 1 लाख रुपया बेरोजगारों को, जो ग्रेजुएट बेरोजगार हैं, ग्रेजुएट व्यक्ति हैं, चाहे जिस जाति धर्म को, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, बैकवर्ड हो, फॉरवर्ड हो, दलित हो, पिछड़े हो, अति पिछड़े हो, सारे जाति धर्म, महिला है, पुरुष है, जो भी लड़के हैं ग्रेजुएट हैं, उनको 1 लाख रुपया सालाना और 8,500 महीना 5 जुलाई से उनके खाते में जाएगा। अखिलेश जी, राहुल गांधी आजकल हाथ में संविधान लेके जनसभा में जा रहे हैं। बीजेपी के नेताओं का कहना है कि स्वयं अंबेडकर साहब आ जाएंगे फिर भी हम संविधान नहीं बदलेंगे। इस पर क्या कहना? देखिए, संविधान बदलने की बात है, वो उनके ही कई सांसद, कई विधायक, मुंबई के, कर्नाटक के मुख्यमंत्री, उनके असम के कई लोगों ने बोल दिया है कि 400 पार कीजिए, हम संविधान बदलेंगे। मैं पूछता हूं, मुस्लिम आरक्षण की बात करता है, मुस्लिम में भी जो ओबीसी है, अति पिछड़ा है, उसके आरक्षण की बात तो संविधान में आजादी के बाद से चली आ रही है। यह माननीय मोदी जी, माननीय प्रधानमंत्री जी दिग्भ्रमित करते हैं, भ्रम पैदा कर काम करते हैं कि उनको आरक्षण देने के लिए ये काम किया जा रहा है। नहीं, या कोई भी वक्तव्य कोई दिए हैं तो सब जाति धर्म के लिए बात होती है, आरक्षण सबके लिए है। बिहार में भी जो आरक्षण है 75% मिला है जातीय जनगणना का, उसका भी कांग्रेस पार्टी ने उसे ग्रहण कर लिया है कि हम जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। मुस्लिम में भी जो ओबीसी है, अति पिछड़ा है, उसके आरक्षण की बात तो संविधान में आजादी के बाद से चली आ रही है। यह माननीय मोदी जी, माननीय प्रधानमंत्री जी दिग्भ्रमित करते हैं, भ्रम पैदा कर काम करते हैं कि उनको आरक्षण देने के लिए ये काम किया जा रहा है। नहीं, या कोई भी वक्तव्य कोई दिए हैं तो सब जाति धर्म के लिए बात होती है, आरक्षण सबके लिए है। बिहार में भी जो आरक्षण है 75% मिला है जातीय जनगणना का, उसका भी कांग्रेस पार्टी ने उसे ग्रहण कर लिया है कि हम जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। राहुल गांधी ने ग्रहण कर लिया है और उन्हें एजेंडे में लिखा है पूरे देश में हम जातीय जनगणना कराएंगे, जिस जाति की जितनी गणना होगी उसके अनुसार उनको आरक्षण में और अलग विकास में, डेवलपमेंट में, उद्योग में, सारे सिस्टम में उनको उतनी हिस्सेदारी दी जाए। यही बात तो हुई।
नीतीश कुमार कल मंच से कहे थे कि लालू यादव सिर्फ परिवारवाद पे ध्यान दिए हैं, सिर्फ परिवार का विकास किए हैं और मेरे जितने भी काम है उनका क्रेडिट खुद ले रहे हैं। नीतीश कुमार जी को अगर काम करना होता तो वह काम 10 लाख नहीं 20 लाख बेरोजगारों को रोजगार दे देते, तब बड़ी बात होती। कांग्रेस पार्टी ने साफ शब्दों में कहा है। नीतीश कुमार तो बोल ही रहे कि हम 5 लाख युवाओं को नौकरी दिए हैं। उसने कैसे नौकरी दी? 17 साल से वो क्या कर रहे थे? आदरणीय तेजस्वी यादव के पास पथ निर्माण विभाग था, स्वास्थ्य विभाग था, और उनके मंत्री आदरणीय चंद्रशेखर यादव जी के पास शिक्षा मंत्रालय था। यही 2-3 मंत्रालय से 5 लाख की नौकरी हुई है। इससे पहले उन्होंने क्यों नहीं दी आदरणीय नीतीश कुमार? ये सारा फाइल मंत्रालय से फिट होता है और जाता है, और वो दबाव में डाल के तेजस्वी यादव ने अपने कुर्सी को कुर्बानी देकर 5 लाख युवाओं को नौकरी दी। और माननीय मुख्यमंत्री कहते थे तेजस्वी यादव जी को, तुम अपने बाप के घर से पैसा लाओगे, जेल से पैसा लाओगे, ये वेतन कहाँ से दोगे? और जो सरकारी कर्मी को, तेजस्वी यादव की ही देन है, जो 4 से 5 लाख सरकारी कर्मी को, जो शिक्षक हैं, उनको दर्जा दिया गया है राज्य कर्मी का, ये तेजस्वी यादव की देन है। और कहा गया है, ये कांग्रेस के एजेंडे में भी है कि आंगनबाड़ी और आशा दोनों कर्मी को पूरे देश में, बिहार में नहीं पूरे देश में जितना उनका पेमेंट है उससे दुगुना किया जाएगा। कांग्रेस और महागठबंधन 40 का 40 लोकसभा सीट, मुझे आशा है मैक्सिमम सीट ये महागठबंधन लाएगी। माले, सीपीआई, सीपीएम, वीआईपी, आरजेडी, कांग्रेस, ये जो इंडिया गठबंधन के रूप में बिहार में चुनाव लड़ा जा रहा है, सारे जाति धर्म के लोग एक तरफा मूव कर गए हैं, और कोई समीकरण उनका एक ही समीकरण है, कोई समीकरण काम करने वाला नहीं है। उनका एक ही समीकरण है, हिंदू, मुस्लिम, बीफ, मोजरा, लालटेन, यही वगैरह वगैरह बोलना, उल्टी बातें करना। भाजपा वालों का यही सिस्टम है। हमारा इंडिया गठबंधन का सिस्टम है, किसानों का ऋण माफ करना है, युवाओं को रोजगार देना है। राहुल गांधी ने कहा 30 लाख बेरोजगारों को रोजगार देना है। तेजस्वी यादव ने 5 लाख दे दिए हैं और बोले हैं कि हम पूरे देश में, उनका एजेंडा है आरजेडी का 1 करोड़ बेरोजगारों को रोजगार देंगे 1 साल में, लगातार वो बोले हैं। तो हम एजेंडे पर चुनाव लड़ते हैं, वो एजेंडे के बाहर गलत गलत जिससे कि भ्रम पैदा हो, हिंदू मुस्लिम उसको लड़ाना उससे, उसको लड़ाना उससे, भाजपा उस मुद्दे पर चुनाव लड़ना चाहती है। और हम सारे 8 लोकसभा क्षेत्र जो बाकी है 1 जून को, वो जीतने जा रहे हैं। ये मैं दावे के साथ कहता हूँ कि इस पटना साहिब से अभिजीत भाई जीतेंगे, पाटलिपुत्रा से मिशा जी जीतेंगे, और सुरेंद्र यादव जी जो पूर्व सहकारिता मंत्री थे, जहानाबाद से भारी बहुमत से जीत रहे हैं। काराकट से हमारे माले के उम्मीदवार जीत रहे हैं, आरा से भी माले के उम्मीदवार जीत रहे हैं, सासाराम से भी हमारे कांग्रेस के उम्मीदवार जीत रहे हैं। लगातार बक्सर से भी हमारे आरजेडी के भाई सुधाकर सिंह लालटेन साहब से चुनाव जीत रहे हैं। लगातार जो हम चारों बगल देख रहे हैं, और जो न्यूज आ रहा है, हम लोगों का ऊपर में बार न्यूज रूम बना हुआ है कांग्रेस पार्टी का अलग से। सब लोग लोकसभा क्षेत्र में प्रचार प्रसार से एक फीडबैक भी आ रहा है। उस फीडबैक के अनुसार कह रहे हैं कि एकदम इंडिया गठबंधन की हवा चल चुकी है, और 40 लोकसभा प्लस पूरे देश में 350 सीट इंडिया गठबंधन लेने जा रही है। मैं दावे के साथ कहता हूँ, और सरकार कांग्रेस की बनेगी, और प्रधानमंत्री राहुल गांधी बनेगा। पटना की घटना पे अगर हम नजर डालें, जिस तरह से कॉलेज में छात्र की हत्या हुई, उस पर आपका क्या कहना है? कहीं लॉ एंड ऑर्डर जो है फेलियर तो नहीं है बिहार में? बिहार में देखिए, लॉ एंड ऑर्डर, पटना बीएन कॉलेज में जिस छात्र की हत्या हुई है, कांग्रेस पार्टी निंदा करती है, और उचित कानूनी कार्रवाई जल्द से जल्द हो, ये कांग्रेस पार्टी कहती है। एसपी डीएम जाके वहां से जो दोषी हैं उसको जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए। ये नीतीश सरकार की डायरेक्ट युवाओं के प्रति ये विफल शासन है, ये कुशासन है। इसको कुशासन न कहा जाए तो क्या कहा जाए? प्रधानमंत्री मोदी का कहना है कि हम अवतार लिए हैं, इस पर आपका क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, प्रधानमंत्री मोदी जी बहुत बात बोलते हैं, ऐसा अवतार वो लिए हुए हैं कि कहते हैं हम गुफा में चले जाएंगे, कभी झोला लेके चले जाएंगे। वो कई बातें ऐसे करते रहते हैं जिससे जनता उससे सहमत नहीं है। सनातन की बात करते हैं, कभी राम की बात करते हैं, कभी अयोध्या की बात करते हैं। अरे ये सब बातें गलत है। राम और रहीम तो दिल में है, कांग्रेसियों के दिल में भी है।
अल्लाह मुस्लिम के दिल में है, सारे धर्म, ईसा मसीह ईसाई के दिल में है, तो सारे धर्म के लोग, कांग्रेस पार्टी सेक्युलरिज्म पार्टी है, ये बात करेगी, वो करने दीजिए उसको। उससे करने से कोई गरीबी नहीं मिट जाएगी। कहाँ गरीबों को उसने घर दिया, कहाँ स्मार्ट सिटी दिया? कहते थे कि हम स्मार्ट सिटी देंगे, हमारा कहना है स्मार्ट गांव बनाओ। स्मार्ट सिटी आपने कहाँ डेवलप कर दिया? पूरे देश में बोला था मोदी जी की 100 सिटी को हम स्मार्ट बनाएंगे, आपने कुछ नहीं किया। अच्छा, राहुल जी बोल रहे हैं कि सभी बहनों के खाते में 8,500 रुपया महीना आएगा। विपक्ष के नेताओं का कहना है कि आदत बिगाड़ रही है, ऐसे में और बेरोजगारी बढ़ेगा। आदत बिगाड़ रहे हैं। 16 लाख करोड़ रुपया 22 कंपनी का वो माफ कर दिया आदरणीय मोदी जी की सरकार ने। वो 22 कंपनी, अडानी है, अंबानी है और 20 कंपनियां हैं, उससे इलेक्ट्रॉन बॉन्ड के नाम पे चंदा 8,600 करोड़ रुपया ले लिए। आखिरी चरण का चुनाव प्रचार ये चल रहा है, क्या लग रहा है जनता किन मुद्दों पे वोट दे रही है और कांग्रेस पूरे देश और पूरे बिहार में कितने सीट ला रही है? आखिरी चरण का जो चुनाव चल रहा है, शुरू से जो चुनाव चल रहा है, 7 चरण में जो चुनाव है भारत में, जनता हमेशा जो है महंगाई और विकास के मुद्दे भी जनता ने वोट दिए हैं। तो इस बार उनको महंगाई और विकास को लेके ही वोट देंगे, चाहे वृद्धि, शिक्षा, रोजगार, इसी को लेकर वोट देंगे। अच्छा, राहुल गांधी का कहना है कि अगर हमारी सरकार बनती है तो हम जो है केंद्र में अग्निवीर योजना जो है उसको फाड़ के फेंक देंगे, इस पर आपका क्या कहना है? ये सही बात है। अगर आप 4 साल के लिए वहाँ पर नौकरी दे रहे हैं, उसके बाद वहाँ रोजगार हो रहा है, तो राहुल गांधी का जो ये कहना है बहुत सही है। और हम लोग चाहेंगे कि भैया या तो आप 4 साल की नौकरी को 30 साल बढ़ाएं, तो आगे करें। हमारी सरकार बनेगी तो राहुल गांधी इसको आगे ले जाएंगे। अभी 4 साल करना है, 30 साल 35 साल तक नहीं, तो फिर इस योजना को हटाएं। अखलाकुल रहमान सिद्दीकी जी, आप युवा कांग्रेस जिला अध्यक्ष रह चुके हैं और वर्तमान में आप स्टेट डेलीगेट बिहार के हैं। राहुल जी बयान दिए थे कि हम एक झटके में जो है गरीबी मिटा देंगे, ऐसा कैसे संभव हो सकता है? देखिए कि अभी जो हालात है देश का, जो आप 2014 में जो सत्ता में आए थे, उस समय मुंगेरी लाल का हसीन सपना दिखा के आप आए थे। आपने कहा था कि अगर हम सत्ता में आएंगे तो प्रत्येक वर्ष 2 करोड़ नौजवानों को नौकरी देंगे। आपका नौकरी का क्या हुआ? आपने नौजवानों को नौकरी देने की जगह नौकरी छीनने का काम किया। 10 साल में 10 दूना 20 करोड़ नौकरी मिलना चाहिए, कहाँ गया आपका नौकरी? 10 साल में अभी भी केंद्र सरकार का 30 लाख वैकेंसी खाली है, उसको अब तक क्यों नहीं फुलफिल किए? कहते 100 स्मार्ट सिटी बना देंगे, कहाँ गया ये आपका वादा? प्रत्येक व्यक्ति के खाता में 15-15 लाख रुपया भेजेंगे, वो कहाँ गया? किसानों का समर्थन मूल्य का दुगुना मुआवजा देंगे, एमएसपी समर्थन मूल्य जो बोले एमएसपी लागू करेंगे। ये सरकार हर मोर्चे पे विफल है। आज के डेट में जो भी काम हुआ वो कांग्रेस के ही रीजन में हुआ। आपको मालूम होगा 2014 से पहले जिस समय में 400 रुपया गैस का सिलेंडर का दाम हुआ करता था, जब 10 रुपया 20 रुपया जब सिलेंडर का दाम बढ़ता था, उस समय में स्मृति ईरानी जी सर पे लेकर सिलेंडर नाचती थी, महंगाई डाइन खाए थे। आज 1200 रुपये 1100 पार हो गया, तो आपको समझ में नहीं आ रहा है। जिस समय में 65 रुपये पेट्रोल का दाम हुआ करता था, उस समय में 14 से पहले 115 रुपये प्रति बैरल, अभी 110 रुपये पेट्रोल का दाम। भाई आप कह रहे थे कि अच्छे दिन आएंगे, तो जनता अच्छे दिन का ख्वाब दिखा के आपको मौका दिया 10 साल, तो आप अच्छे दिन क्या कि बुरा दिन ला दिए। अब देश की जनता चाह रही है कि मेरा पूरा ही दिन लौटा दो भाई, हमको ऐसा अच्छा दिन नहीं चाहिए। इसलिए देश की जनता को राहुल गांधी, आदरणीय राहुल गांधी जी पे पूरा विश्वास है। आज बताइए, जिस पे नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलने का काम किया है, जिसको आपने कहा कि सोना के चम्मच से पैदा हुआ है, आज वो आदमी भारत जोड़ो न्याय यात्रा 4000 किलो पैदल यात्रा किया। ये दुनिया का सबसे बड़ा यात्रा है। आप बहुत ज्यादा ये है तो आप 40 किलोमीटर चल के बताए ना। इसलिए ये नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान, ये भारत है। यहाँ हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब आपस में भाई रहते हैं। यहाँ एक इसी पे मुझे एक शेर याद, तो ईद या दीपावली इस तरह मनाना है
हम मिलजुल कर मोहब्बत का दीप जलाना है। आपस की दुश्मनी ही हम लोगों की तबाही है। इस पार्टी को हर घर से हर दिल से मिलाना है। जनता किस मुद्दे पे वोट डाल रही है? जनता इस बार जो है बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार, महिला अत्याचार, युवा अत्याचार, इस पे वोट डाल रही है। आप कह रहे हैं, आदरणीय मोदी जी कह रहे हैं कि पूरा देश मेरा परिवार है। उसी की बात है क्या? जिस समय में किसान आंदोलन कर रहे थे, 700 किसान शहीद हो गए, क्या वो आपके परिवार का हिस्सा नहीं था? आपने बगल में रहकर उनसे मिलने का भी काम नहीं किया। ये ऐसी सरकार जो किसानों पे कानून थोपा जा रहा है, बनाया जा रहा है। किसान कह रहा है कि मुझे ऐसा कानून नहीं चाहिए, मगर आप जबरदस्ती थोप रहे हो। ये क्या है? किसान के हित में बोल रहे, किसान बोल रहा है कि ऐसा हित वाला मेरा नहीं चाहिए। बताइए कि आज आप जो भोजन का अधिकार, जो आज 5 किलो अनाज आप देने की बात कर रहे हैं, ये योजना किसका? ये कांग्रेस पार्टी की लाई ना। बीजेपी का कहना है कि ये योजना जो हम लेकर आए हैं और आगे भी 5 केजी अनाज जो मुफ्त में मिलता रहेगा। आप कहाँ से लाए? ये जो आपको फूड सिक्योरिटी बिल ये 2013 में जो पास हुआ वो कांग्रेस की देन है। कांग्रेस ने 13 रुपए में 5 किलो अनाज देती थी। आप उसी को कांग्रेस के ही योजना को बेचने का काम किया। आप कांग्रेस बोलिए कि हम 70 में आएंगे तो हम 10 किलो अनाज देंगे। अब बताइए, इससे पहले आप बताइए कि आज जितना देश में स्कैम, जितना घोटाला निकला, सूचना का अधिकार, आज से पहले किसी अधिकारी पदाधिकारी को से अगर किसी को पूछने का अधिकार था तो माननीय सांसद, माननीय विधायक ही पूछ सकते थे। ये एक सूचना का अधिकार, एक इतना बड़ा अधिकार मिल गया। एक रिक्शा पूरा, एक मजदूर, कोई भी कहीं कोई घोटाला है तो सूचना के अधिकार के माध्यम से वो घोटाला को उजागर कर सकता है। ये अधिकार किसी ने दिया तो वो कांग्रेस पार्टी ने दिया।